I request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for the project by pressing the launch button. India and Nepal share a unique and age-old relationship of friendship and cooperation. The strength of bilateral cooperation is also visible in the power sector, where India and Nepal are working on several aspects. करीब 35 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन बिहार के मधुबनी से नेपाल के जनकपुर तक जाएगी और दोनों देशों के बीच जो पोरस बॉर्डर है उसमें लोगों की आवाजाही में और मददगार साबित होगी। जयनगर कुर्था रेल लाइन का उद्घाटन आज दोनों देश के प्रधानमंत्री ने किया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 2 दिन के भारत के दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात कल बीजेपी के हेड ऑफिस में जेपी नड्डा से भी हुई। आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद साझा उद्घाटन किया इस रेल लाइन का और इसके बाद अब वाराणसी दौरे पर भी जाएंगे शेर बहादुर देउबा। वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे और उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियां की हुई हैं। इस रेल लाइन को हरी झंडी दिखाई दोनों देश के प्रधानमंत्री ने और कुल मिलाकर 70 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन है। पहले फेज में 35 किलोमीटर की शुरुआत होगी इस रेल लाइन के जरिए और कुल मिलाकर 70 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन है दोनों देशों के बीच। जोड़ने का दावा है इसमें बिहार के मधुबनी को नेपाल के जनकपुर से। दोनों देशों में काफ़ी लोग हैं जो बॉर्डर के आर पार रोजगार के लिए आते जाते हैं, उनकी आवाजाही को भी मदद मिलेगी इस रेल लाइन के जरिए और भारत नेपाल रेल सेवा में भारत नेपाल के आपसी रिश्तों में इसे एक नए चैप्टर के रूप में देखा जा रहा है। जयनगर कुर्था रेल लाइन का उद्घाटन आज दोनों देश के प्रधानमंत्री ने किया। हैदराबाद हाउस में काफी देर तक दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत भी हुई। मुलाकात का सिलसिला आगे इस रेल लाइन को हरी झंडी दिखाने तक चला और इसके बाद शेर बहादुर देउबा का दौरा यहीं खत्म नहीं होता, वो वाराणसी भी जाएंगे जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात तय है जो उनके साथ संभवतः काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। इसके अलावा शेर बहादुर देउबा ने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी के हेड ऑफिस दिल्ली में उनके हेड ऑफिस में मुलाकात की और आज ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कुर्था जयनगर रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। दोनों देश के प्रधानमंत्री ने साझा उद्घाटन किया है इस रेल लाइन का। इस रेल सेवा के जरिए दोनों देश के जो नागरिक हैं जो बॉर्डर लगभग रोज क्रॉस करते हैं या अमूमन क्रॉस करते हैं उन्हें काफी मदद मिलेगी। हैदराबाद से तस्वीरें लगातार आ रही हैं और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आगे आपको दिखाएंगे। मैं उनको और भारत और नेपाल के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देउबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देउबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति
और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, आज देवबा जी और मेरे बीच इन सब विषयों और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्वों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल और बनारस का सदियों पुराना संबंध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के नए स्वरूप को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Sher Bahadur Deuba, Prime Minister of Nepal, to make his statement to the press. I thank you, Prime Minister Shri Modi ji, for your kind words. I am touched by the warm welcome and the generous hospitality extended to me and my delegation. I recall your landmark first visit to Nepal in 2014 and other subsequent visits, which have helped nurture bond of friendship and cooperation between our two countries. तो आज इस रेल लाइन के उद्घाटन के साथ ही भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नए चैप्टर की शुरुआत भी हुई है। तमाम अपडेट्स जो हैदराबाद हाउस से आ रहे हैं हम लगातार आपको पहुंचाते रहेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।